अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा लीक्स की तहकीकात पर पेशरफ जरूर हुई है, लेकिन डेडलॉक अभी भी बरकरार है। डेडलॉक इसलिए बरकरार है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो कि इस जुडिशल कमीशन के हवाले से दिए गए थे उसको ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया है और यह कहा है कि हमारी मुशावरत इसमें शामिल की जाए। 2 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया जिसमें यह ऐलान किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा जाएगा ताकि कमीशन जो है वो सर्विंग जज के अंडर बनाया जाए। और उस खिताब में उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारे पे या शरीफ फैमिली पे कोई भी इल्जाम साबित होता है तो एक दिन भी इस पोजीशन पे नहीं रहूंगा, लेकिन अगर इल्जामात साबित नहीं होते तो फिर वो लोग जो कि इल्जाम लगा रहे हैं उनको कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। मजीद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में क्या कहा, जरा सुनिए। मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। अगर मुझ पर इल्जामात साबित ना हुए तो वो लोग जो रोजाना झूठे इल्जामात का बाजार गर्म करते हैं कौम से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जी, इस खिताब के बाद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सामने आए तो उसकी थोड़ी सी मैं तफसीलात आपको बताता चलूं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को जो है ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया है। उसमें क्या जो अहम सबसे नुकता है वो ये है कि किन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होगी। नुकता नंबर 1 इसका यह है कि पनामा लीक्स में जिन पाकिस्तानियों का नाम आया है उनके खिलाफ ये इंक्वायरी होगी। ये जुडिशल कमीशन उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करेगा जिनकी ऑफशोर कंपनीज पनामा लीक्स में है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि सियासी असर और रसूख से जिसने अपने कर्जे माफ करवाए हैं, चाहे वो हाजिर या साबिक पब्लिक होल्डर हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, यानी कि अगर वो सरकारी ओहदे पे रहा हो या इस वक्त हो, उसने अगर सियासी असर और रसूख से कर्जे माफ कराए तो उसकी भी तहकीकात होगी। और नुकता नंबर 3 ये कहता है कि करप्शन कमीशन या किकबैक के जरिए अगर पैसा कमाया है और मुल्क से बाहर भेजा है तो वो भी इस कमीशन में शामिल होंगे। ये भी एक वजह है जिस पर ऑपोजिशन का कहना है कि बहुत ब्रॉड बेस कर दिया है इस इंक्वायरी को, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जब जलसा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीस पे जब जलसा हुआ तो उन्होंने अपना लाएअमल का ऐलान भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं माने गए तो हम सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन जो हैरानकुन बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में इमरान खान साहब ने जो की वो ये है कि हम करप्शन मुहिम का आगाज करेंगे सिंध से और वो आगाज होगा 26 तारीख से। अब मैं आपको याद दिलाते चलूं कि इस इशू पे, इस पनामा लीक्स की इंक्वायरी पर ऑपोजिशन का इत्तेहाद है और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर है। तो अगर इस आगाज होता है करप्शन के खिलाफ मुहिम का सिंध से तो क्या वहां जाके पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात होगी, पीपल्स पार्टी के करप्शन के खिलाफ बात होगी? अगर ऐसा होता है तो फिर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? ये सुनिए कल इमरान खान साहब ने क्या कहा था। मियां साहब आपको जाना पड़ेगा। सुना मियां साहब जलसे करने लगे और सुना पख्तूनख्वा आ रहा है। मेरा तो अगर नाम आया होता ऑफशोर कंपनीज में मैं तो घर में छुपा हुआ होता। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने रहे हैं वहां, और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। अगर आपने समझा के फिर से अंपायर मिला के मैच खेल लेंगे, इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी और राय बन जाएगी। ये था इमरान खान साहब का कल का खिताब। लेकिन अब इस मैदान में, इस सियासी दंगल में नवाज शरीफ साहब खुद भी उतर आए हैं और अब ये फैसला किया गया है नून लीग की तरफ से कि हम भी आवाम से राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। और आज इस हवाले से पहला जलसा था कोटली सतिया में और वहां पर नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हम अपने ओपोनेंट्स पर बात नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये अब नून लीग की अगली स्ट्रेटेजी है, मुख्तलिफ इलाकों में जाके जलसा करेंगे और वहां पर जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनकी अनाउंसमेंट होगी या उनकी इनॉग्रेशन होगी। सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना कम से कम बनाया जाएगा।